हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अशोक कुमार। और 10th साइंस में सबसे अपने फिजिक्स पोर्शन को लिया था और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बाद अपना चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो को अपने एंड किया था सोलेनोइड से। ठीक है, सोलेनोइड क्या होता है, उसके जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और उसके जो भी मैग्नेटिक फील्ड था B बराबर म्यू नॉट NI/L, वो अपने देख लिया था। अब जो अपने पास में जो चैप्टर का एंड है, उस चैप्टर के एंड में अपने पास में दो टॉपिक आते हैं, EMF और EMI। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। दोनों ही टॉपिक में से एक बड़ा क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों में आता है। ठीक है, EMF में अपन पढ़ेंगे राइट हैंड, जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और जो आपका EMI है उसमें अपन पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जो EMF है उसकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, और जो EMI है उसकी एप्लीकेशन आपके पास में आती है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, दोबारा ध्यान से देखिए, एट द एंड ऑफ चैप्टर देयर आर टू टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट एज रिजल्ट ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड के अंदर जो आपके एग्जाम्स आते हैं उसके रिजल्ट के हिसाब से पास के दोनों क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला अपने पास आता है EMF और दूसरा आता है EMI। EMF होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा आपके पास में आता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो EMF है उसके अंदर आपको जो भी डायरेक्शन वगैरह पता करनी है तो उसमें अपन काम में लेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और जो आपका EMF है उसकी एप्लीकेशन होती है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। उसी की तरफ पैरेलल में हमारा चलेगा EMI। EMI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें अपन काम में लेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, और उसकी जो एप्लीकेशन आपके पास में आएगी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो अपन इन दोनों टॉपिक्स को दो वीडियो में डिवाइड करेंगे। आज का जो अपना वीडियो है उसमें अपन EMF, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल और इलेक्ट्रिक मोटर को कंप्लीट करेंगे, और जो कल अपना जो वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें अपन EMI, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल और इलेक्ट्रिक जनरेटर को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि EMF होता क्या है। EMF, ठीक है, EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको पता पड़ेगा कि जो फेराडे और हेनरी, दो नाम के साइंटिस्ट थे। फेराडे और हेनरी ने क्या किया था, जो मैग्नेटिक फोर्स था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उन दोनों को कंबाइन करके कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट आपको भी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आपको भी इलेक्ट्रिक कॉइल, ठीक है, सर्कुलर लूप, इनके जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं आपको समझ नहीं आएंगे। तो आपको इतना से याद रखना है कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने एक चीज क्या की, उन्होंने एक चीज रिजल्ट के तौर पर बताई। उन्होंने रिजल्ट के तौर पर क्या बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट म्यूचुअल परपेंडिकुलर, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया था लॉरेंस फोर्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 12th क्लास में आएगा, फिर भी आपको नाम याद रखना है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। तो फेराडे और हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then there will be existence of a perpendicular force to the plane of the electric field and magnetic field, that is known as Lorentz force। तो अपन हिंदी में समझते इसको कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों के रिजल्ट से क्या होता है, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर एक क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो फोर्स आ रहा है, वो जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन को अपन समझने के लिए जो रूल काम में आता है, वो रूल आपका आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। तो आपको सबसे पहले आपको EMF की डेफिनेशन आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को अपन EMF बोलते हैं या लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता होगी, तो फ्लेमिंग्स ने बताया था कि अगर आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर आप अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, उसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देखिए ये मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर परपेंडिकुलर है, ये फर्स्ट फिंगर और थंब क्या परपेंडिकुलर है, और ये मिडिल फिंगर और थंब क्या एक दूसरे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने क्या बताया कि अगर आप अपने राइट हैंड की थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो,
तो जो आपका थंब होता है वो थंब शो करता है किसको, फोर्स की डायरेक्शन को। जो भी ईएमएफ है, जो फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो कौन शो करेगा, थंब शो करेगा, उसकी डायरेक्शन कौन शो करेगा, थंब। और ये आपका जो है कौन सी, फर्स्ट फिंगर की जो डायरेक्शन होती है, फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन किसको शो करती है, मैग्नेटिक फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड को। और जो मिडिल फिंगर होती है वो किसको शो करती है, आपकी करंट की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब आपको कंफ्यूजन होगा तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, लगभग अपने घरों में क्या होता है, अपने फादर होते हैं वो क्या होता है, हाइट थोड़ी छोटी होती है और थोड़े क्या होते हैं, तोंद वाले होते हैं, मोटे से होते हैं। तो ये अपने क्या होगा, फादर, छोटे हाइट में और थोड़े मोटे, दैट इज फादर। फादर मतलब एफ, एफ मतलब फोर्स। फादर के पास सबसे पहले कौन आएगी, मदर। ठीक है, पहले कौन आएगी, मदर। मदर मतलब एम, एम का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। और फादर और मदर के रिजल्ट से क्या आता है, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब सी, और सी का मतलब क्या हो गया, करंट। ठीक है, तो फादर, मदर, चाइल्ड से भी याद रख सकते हो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया फादर मतलब फोर्स, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब मदर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट मतलब चाइल्ड। तो इस तरीके से क्या होगा, अपने इसको देख सकते हैं। तो सपोज दैट कि अपने पास क्या है, अगर अपन ने अपनी उंगलियों को इस तरीके से स्ट्रेच किया कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के किसमें हो, परपेंडिकुलर हो। और सपोज है कि आपका थंब है, ये आपका फर्स्ट फिंगर है और ये आपका मिडिल फिंगर है। ठीक है, ये आपका क्या है, थंब, ये हो गया आपकी फर्स्ट फिंगर और ये हो गया आपकी मिडिल फिंगर। तो जो थंब है वो तो किसको शो करेगा, फोर्स को। किसको शो करेगा, फोर्स को। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो आपका मिडिल फिंगर है वो किसको शो करेगी, करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहां से दो टॉपिक अपने हो गए। पहला कौन सा था, ईएमएफ किसे कहते हैं, दूसरा था आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपको हो गया। तो कई बार क्या होता है, इस रूल के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने पास में आता है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले उसका प्रिंसिपल, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और थर्ड आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में 3 टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका प्रिंसिपल, फिर अपन देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर और थर्ड में अपन देखेंगे क्या इसका वर्किंग प्रोसेस। तो अपन इसके देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे अपन देखेंगे प्रिंसिपल। आपको हेडिंग डालनी है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ के प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक तो ये ईएमएफ पे डिपेंड करता है और दूसरा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। देखा हुआ अपन, जैसे अपन इलेक्ट्रिक मोटर अपने घर पे होती है, पानी चलाने वाली जो होती है मोटर, अपन स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने का मतलब क्या, अपन इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो मोटर पानी ऊपर चला देती है, तो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी हो रही है। जो पानी आपका रेस्ट में था वो किसमें आ रहा है, काइनेटिक में आ रहा है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फुल स्टॉप। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक मोटर के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 2 बड़े बड़े मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 लार्ज मैग्नेट्स होते हैं जिनके 2 पोल्स होते हैं। सपोज दैट नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इन दोनों पोल्स के बीच में क्या होता है, एक बड़ा आर्मेचर, एक आर्मेचर होता है। ठीक है, और ये आर्मेचर क्या होता है, एक एक्सेल पे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं, उनकी रैपिंग अप होती है। आयरन की कोर पे इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की क्या होती है, क्लोजली रैपिंग अप होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और ये आर्मेचर किस पे फिक्स होता है, एक एक्सेल पे फिक्स होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर, या अपन इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स में आर्मेचर बोला गया, कई में इसको कॉइल बोला गया है। और ये होती है बेटा आपकी एक्सेल। क्या होती है, एक्सेल। एक्सेल क्या होती है बेटा, जिसके ऊपर क्या होता है, आर्मेचर घूमता है। ठीक है, तो ये आर्मेचर किस पे सस्पेंडेड होता है, आपके एक्सेल पे सस्पेंडेड होता है। अब ये जो आपका एक्सेल है, ठीक है, इस एक्सेल पे क्या होती है बेटा, 2 स्प्लिट विंग लगी होती है। ठीक है, एक होती है R1 और एक होती है R2। ठीक है, 2 स्प्लिट रिंग लगी होती है। अब स्प्लिट रिंग क्या होती है, तो इसको समझने में आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अपने पास जो पुराने का टिफिन आता था, जो 3 खंड का टिफिन आता था, तो उस 3 खंड के टिफिन को एक खंड को बाहर निकालो, उसको बीच में से कट कर लो, तो क्या होंगे, 2 डीज बन जाएंगे। वो बेसिकली क्या होती है, 2 रिंग्स होती है। या एक रिंग को आप कट कर लो, एक रिंग को जब कट करें तो क्या होगी, 2 बन जाएंगी, वो होती है स्प्लिट रिंग्स। तो वो 2 स्प्लिट रिंग्स लगी होती है आर्मेचर पे, और ये किससे कनेक्टेड होती है, 2 ब्रशेस से कनेक्टेड होती है, B1 और B2 से। ये
दोनों ब्रशेस कौन सी होती है बेटा? कार्बन की ब्रशेस होती हैं। कौन सी ब्रशेस होती हैं? कार्बन की। दोबारा देखिए, दो बड़े बड़े मैग्नेटिक पोल्स के बीच में क्या होता है? आर्मेचर होता है। आर्मेचर या कॉइल होती है। ये क्या होती है आपकी? क्लोजली रैपिंग अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऑन द आयरन कोर, ठीक है। और ये आर्मेचर किससे सस्पेंड होता है? एक्सेल से सस्पेंड होता है। इस एक्सेल पे क्या होती है? दो स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड होती हैं बाय द हेल्प ऑफ टू कार्बन ब्रशेस। दो कार्बन ब्रशेस पे क्या होती है? कनेक्टेड होती हैं। और जो स्प्लिट रिंग्स होती है ये क्या होती है? एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ये प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको क्या क्या बताना है? दो बड़े बड़े मैग्नेटिक पोल्स, आर्मेचर, एक्सेल, कार्बन ब्रशेस, स्प्लिट रिंग और एक्सटर्नल सर्किट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। आप इसको बता देंगे 4-5 लाइन में। अब इसके ऊपर वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। तो सपोज दैट अपने पास आर्मेचर, उसको अपने नेमिंग दे दी ए, बी, सी और डी, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा। तो ये क्या हो गया? इसका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो, सपोज दैट अपन ये देखेंगे तो आपका करंट का फ्लो है, ठीक है। वो क्या हो रहा है? करंट का फ्लो आपका हो रहा है लाइक दैट, इधर से नीचे इधर से ऊपर, ठीक है। इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये ऐसे जाएगा तो ये वाला करंट और ये क्या हो गए? एक दूसरे के एक प्लेन में हुए। जब दोनों एक ही प्लेन में, तो जो फ्लेमिंग्स का रूल था वो फॉल्स हो गया। उसने क्या होगा? दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, इस तरीके से यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ड्यू टू इन द सेम प्लेन ऑफ magnetic field, the current direction side BC and AD, there is not any existence of force, ठीक है। AD और BC साइड में जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के प्लेन में होने की वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अपन इसमें देखिए ध्यान से, अपन इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका? ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन, ये किसको शो करेगा? करंट की डायरेक्शन। और ये क्या आपका? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, ये हो गया करंट V2A, ये क्या होगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कहां लगेगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा? ये फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। आप अपनी उंगलियों को लगा के देख लेना, ठीक है। ये राइट हैंड, ठीक है। ये क्या होगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया करंट, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। और इसमें क्या होगा? आप इसको देखोगे तो आपको फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। तो क्या होगा? ये ऐसे घूमने लग जाएगी, ठीक है। तो जब इसको फोर्स नीचे लगेगा तो इसको फोर्स लगेगा तो क्या होता है? रोटेशन में आ जाती है। इस रोटेशन में आने की वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आपकी कौन सी एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे सेकंड हाफ आएगा, सेकंड हाफ आती नीचे आ जाएगा, तो अभी इस साइड में क्या होगा? करंट डाउनवर्ड होगा, ये वापस ऊपर उठ जाएगी और ये नीचे। तो रोटेशन आपका चलता रहता है। इसकी थ्योरी एक बार आप वापस बुक में पढ़ लीजिए, लाइन टू लाइन पढ़ोगे, वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको डायग्राम बनाना है। स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाने के इसके 3-4 दिन आपको एक्सप्लेन करना है। फिर वर्किंग प्रोसेस में आपको बताना है कि एबी में करंट फ्लो हो रहा है, फिर बीसी में हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपको बताना है कि एबी और सीडी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा? डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स लगेगा। जब बीसी और एडी में करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा? कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये ऐसे नहीं घूमेगी, कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। तो जब फर्स्ट हाफ होगा तो इसमें नीचे लगेगा एबी पे और सीडी पे ऊपर। तो जैसे क्या होगा? ये ऐसा है, ठीक है। तो इसमें नीचे और ये ऐसे, फिर लेकिन जैसे सेकंड हाफ आएगा तो ये क्या होगा? सीडी और ये एबी। तब इसमें क्या ऊपर और नीचे, तो ये रोटेशन आपका चलता रहता है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसकी एप्लीकेशन किसकी है? ये ईएमआई की है, तो उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप उसको बार बार वीडियो को देखें, ध्यान से समझें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।